नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यहां पर निर्देशांक दिए गए हैं -1 और 7 और यहां पर निर्देशांक दिए गए हैं 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर हमको बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने मान लिया कि माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक x y है। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। इसके बाद जब हम विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो विभाजन के सूत्र में m1 और m2 की जरूरत होती है। तो यहां पर 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो m1 जो होगा वो हो जाएगा 2 और m2 जो होगा वो हो जाएगा 3। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर अब हम लिख देते हैं। यहां पर हमने इनके मान लिख लिए। देखिए यहां पर एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और यहां पर हो जाएगा y2। विभाजन के सूत्र में हमको m1 और m2 की जरूरत होती है। तो ये हो जाएगा m1 और यहां पर हो जाएगा m2। देखिए विभाजन का सूत्र को हम यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पर हमको x के निर्देशांक लिखना है और ये हो जाएगा आपका y का निर्देशांक। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा mx, यहां पर भी mx और बटे में आपका आ जाएगा m प्लस m। आसान तरीके से इसको समझिए कि किस तरीके से हम विभाजन के सूत्र को लिखेंगे। यहां पर mx, यहां पर mx, दोनों के बीच में यहां पर प्लस और यहां पर m प्लस m। तो यहां से आपको छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, 12, 21, 12, 12, 21, 12 यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। जब आप x के निर्देशांक को निकालोगे तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और जब आप y के निर्देशांक को निकालोगे तो यहां पर x के स्थान पर y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा my प्लस my और यहां पर हो जाएगा m प्लस m। ये हो जाएगा 12, 21, 12। इन दोनों के निर्देशांक चाहो तो आप एक साथ भी निकाल सकते हो या फिर अलग अलग करके निकाल सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम x के निर्देशांक को निकालेंगे और हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए अब हम यहां पर इसको लिख लेते हैं। तो देखिए विभाजन सूत्र से हम x के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर m1 जो है वो है 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। x2 जो है वो है 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। इसके बाद प्लस है तो यहां पर प्लस लगाएंगे। m2 जो है वो है 3 इंटू x1 जो है वो है -1 और बटे में m1 प्लस m2। m1 जो है वो है 2 और m2 जो है वो है 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 प्लस 3 यहां पर बराबर में x। अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए x बराबर 2 और 4 के बीच में जो है वो गुणा का निशान है। इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा। तो 2 चौके हो जाएगा 8, यहां पर प्लस और इन दोनों के बीच में जो निशान है ना वो गुणा का निशान है। तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -3 बटे 2 और 3 हो जाएगा 5। x बराबर यहां पर 8, ये प्लस माइनस का है, इनके बीच में है गुणा का निशान। तो प्लस का जब गुणा माइनस में होता है तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। यहां पर 3 और बटे में आ जाएगा 5। x बराबर बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है और प्लस माइनस का होता है माइनस। तो 8 में से जब 3 जाएगा तो यहां पर बचेगा 5 बटे 5, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल।
तो यहां पर x बराबर प्राप्त हो जाएगा 1। तो यहां पर हमने विभाजन सूत्र से x के निर्देशांक को निकाल लिया जो कि है 1। अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र की सहायता से ही y के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां से देखिए, अब हम y के निर्देशांक निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां होगा 12 और ये हो जाएगा 21 और यहां पर 12। तो देखिए यहां पर m1 जो है वो है 2, बीच में गुणा, और यहां पर y2 जो है वो है -3। इसके बाद यहां पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। m2 जो है वो है 3, y1 जो है वो है 7 बटे m1 जो है वो है 2, और यहां पर आ जाएगा प्लस में 3 क्योंकि m2 जो है वो है 3। यहां पर अब हम आगे हल करेंगे। y बराबर यहां पर है 2 और यहां पर है -3, इनके बीच में जो निशान है ना वो गुणा का है, तो इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 3 6, यहां पर प्लस है तो हम यहां प्लस लगाएंगे। यहां पर 30 आते हो जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा 3 और 2 5। इसके बाद y बराबर यहां पर बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस का होता है माइनस। जब 21 में से 6 घटेगा तो यहां पर बचेगा 15 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा y बराबर 3। तो यहां पर देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहां पर हमने माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक को क्या माना था, x और y। तो यहां पर हमको x जो है वो 1 प्राप्त हो गया है और y जो है वो 3 प्राप्त हो गया है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त हो चुके हैं 1 और 3। तो यहां पर अब हम इसको लिख देते हैं। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 1 व 3 हैं। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।